युद्ध कांड का 24वां सर्ग। इसमें श्री राम लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करके और सेना के व्यूह में खड़ा करने का आदेश देते हैं। और इसमें श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए सुख का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति का वर्णन करना है। तो सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरत काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। तदंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमुलनाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह से भर गए और उसे न सह सकने के कारण उनसे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जन करने लगे। राक्षसों ने वानरों का वह गर्जन सुना, जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वज पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त मन ही मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यही वह मृगलोचन सीता रावण के कैद में पड़ी है। यही वह मृगलोचन सीता रावण के कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो। यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पुरी अनेक शत मंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानकार भवनों में से भगवान विष्णु के चरण स्थान का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया है। फूलों से भरे हुए चैत्रत वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्तों और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय भी युद्ध के बहुत शास्त्रीय नियम थे, उसका यहाँ वर्णन है। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रम वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यू में हृदय के स्थान में स्थित हों। तो एक व्यू रचना की बात हो रही है जिसमें पुरुष व्यू का वर्णन किया गया है। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहें। जो गंध हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपिश्रेष्ठ गंधमादन वानर सेना के वाम पार्श्व में खड़े रहें। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जामवान, सुषेण एवं वानर वेगदर्शी ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें।
वानरराज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा उसी प्रकार करें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा में संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह से बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर को बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वे उस पुरी को पद दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी वानर यूथपति ये ही मनसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें। तदंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेना को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दो। शुक वही पक्षी है जिसको इन लोगों ने बंदी बनाया था, जो दूत के रूप में आया था। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उन्हें उनके आदेश से रावणदूत शुक को बंधन मुक्त करा दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पांखें नोच लिए गए हो। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार कहा, महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पांखें नोचना प्रारंभ कर दिया। राक्षस राज, वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती। फिर वह पूछने का अवसर कहाँ था, उनसे पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जो विराध, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनके के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानर समूहों के सहस्त्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानर राज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अतः अब वे लंकापुरी की चारदीवारी पर नहीं जब तक वे लंकापुरी की चारदीवारी पर नहीं चढ़ आते, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम कर डालिए, या तो तुरंत ही उन्हें सीता जी लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष में लाल हो गईं। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसे दग्ध कर देगा। वह बोला, अर्थात रावण बोला, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे, वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा। और जैसे चलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य और अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा को हर लेता है, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा।
दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तरकस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टक्कर ध्वनि उठती है वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों को चित्कार और पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। यदि महासमर में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर हों ही आ जाए तो वे भी अपनी वाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। इस प्रकार रावण ने अपना बहुत सा शक्ति का वर्णन किया। तो यहाँ पर यह 24वां सर्ग समाप्त हुआ।